हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, आज इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है आपको प्राइवेट से ही क्यों करवाना चाहिए। तो अगर आप ब्रेसेस का पेशेंट है या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत के ऊपर दांत चढ़ा है, दांतों के बीच में स्पेस है, तो इस तरह की कंडीशन को ठीक कराने के लिए आप करा सकते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट। तो जब आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक सरकारी का है और दूसरा प्राइवेट का। देखिए, बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट है वो ये रिकमेंड करें कि सरकारी जाओ, क्योंकि सरकारी में जो प्राइस है बहुत ही कम है, बहुत ही कम पैसे में आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा के अपने दांत सीधे करवा सकते हो। तो ये जो बात है बिल्कुल सही है। प्राइवेट के कंपेयर सरकारी में जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो आधे पैसों में हो जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे कुछ कॉन्स भी हैं, यानी कि डिसएडवांटेज भी हैं। और वो कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं जो आपको सरकारी में देखने को मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जाके सरकारी हॉस्पिटल से करवाते हैं तो क्या क्या बेकारी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, देखिए जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो डेंटल कॉलेज भी होते हैं। और जितने भी डेंटल कॉलेज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, टीथ एक्सट्रैक्शन हो गया, टीथ क्लीनिंग हो गया, इस तरह के जितने भी प्रोसेस होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, उनको कौन करता है? वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं, जो BDS करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना ट्रीटमेंट यानी कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अगर आप प्राइवेट से कराएंगे, वहाँ पे जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, ठीक है, वहाँ पे वो सारा एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट करता है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है। आप कुछ इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को सर्जरी करानी है, तो वो सर्जरी एक एक्सपर्ट डॉक्टर, एक सर्जन अच्छी तरह से करेगा, या एक ऐसा इंसान करेगा जो एकदम फ्रेशर हो, जो अभी अभी सीख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डेंटिस्ट जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कई सालों का, वो बेहतर तरीके से उस चीज़ को काम करेगा, ना कि वो इंसान करेगा जो एकदम फ्रेशर है, जो अभी अभी सीख रहा है, या जो एक स्टूडेंट है। तो यही फ़ायदा होता है कि प्राइवेट अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे जो डेंटिस्ट होता है उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो मिस्टेक की, चूक की कोई चांसेस नहीं होती। जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ही फर्स्ट क्लास होगा, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगा और आपको एक अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सरकारी में जाएंगे, वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है जो स्टूडेंट है वो करते हैं, तो क्योंकि वो सीख रहे हैं, अभी वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो कभी कभार इस तरह की चूक हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो बात अलग है कि प्रॉब्लम ठीक कर दी जाती है, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती है, अगर आप सरकारी, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल या जितने भी सरकारी डेंटल कॉलेज है वहाँ से अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो एक प्रॉब्लम और होगी। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक छत के नीचे आपको पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। टीथ क्लीनिंग कहीं आपको और कराना पड़ेगा, टीथ एक्सट्रैक्शन कोई आपका और कर रहा है, एक्सरे कोई आपका और कर रहा है, टीथ क्लीनिंग एक दिन में नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सबसे पहले सरकारी में गया था, तो फीस जो खर्चा था वो तो आधा था प्राइवेट के कंपेयर। लेकिन मतलब ये समझ लीजिए, जो टीथ क्लीनिंग है जो मेरा प्राइवेट में 10 मिनट में हो गया था, उस टीथ क्लीनिंग को करने में उन लोगों ने 3 दिन लगा दिए। आप समझ लीजिए, ठीक है, कि जो काम 5 मिनट का था, 10 मिनट का था, उसमें वो लोग 3 दिन लगा दिए। तो आप समझ लीजिए कि कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट आपका शायद 1-2 साल का हो, वो शायद 3-4 साल तक जा सकता है। तो सरकारी का जो प्रोसेस है थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा धीमे है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप जॉब नहीं करते, या अगर आप टाइम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो ही आप यहाँ पे सरकारी में जाना। प्राइवेट की अच्छी बात यह है कि आपको पूरा ट्रीटमेंट आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा, कहीं आपको भागना नहीं, कहीं भटकना नहीं है। एक छत के नीचे आपका एक्सरे होगा, टीथ एक्सट्रैक्शन होगा, टीथ क्लीनिंग होगा, ब्रेसेस होगा, ब्रेसेस टाइटनिंग होगा, फॉलोअप होगा। एक छत के नीचे आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। और रेगुलर अगर आप फॉलोअप को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में आपका जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो ओवर हो जाएगा और आपके जो दांत है बहुत ही परफेक्ट तरीके से अलाइन हो जाएंगे। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी देखी गई है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में जैसे कि प्राइस बहुत ही कम होता है, तो ज़्यादातर लोग सरकारी की तरफ भागते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, आपको वेटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कुछ जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, कुछ में तो शायद आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट मिलने में ही 2-2, 3-3 महीने का यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, दिक्कत ये भी होती है, देखिए ब्रेसेस लगाने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस ब्रेसेस आपने लगवा दिए हो गया। ब्रेसेस लगाने के बाद हर महीने आपको एक बार ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, ठीक है। और उससे पहले अगर आपका ब्रेसेस टूट जाता है, क्योंकि जब आपके ब्रेसेस लगते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है कि ब्रेसेस टूट जाना, ब्रेसेस को
वायर टूट जाना। तो प्राइवेट से अगर आप इलाज कराएंगे तो कभी भी 24/7 अगर आप जाएंगे तो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट उसे फिक्स कर देगा, क्योंकि आप उसको फीस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सरकारी से कराएं, ठीक है, तो हो सकता है कि मान लीजिए आपका ब्रेसेस टूट जाता है या ब्रेसेस का वायर टूट जाता है, और जब आप वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके चलते होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो वायर टूट जाता है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। तो बहुत से जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ऐसा ऑर्थोडोंटिस्ट चूज़ करना जो आपके घर के पास है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 महीने आपको मतलब ऐसा होता है कि आपको रेगुलर बेसिस में उनको विजिट करना होता है। तो अगर आपने सरकारी से इलाज करा रहे हैं और ऐसी जगह से इलाज करा रहे हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं होता, और आगे चल के खुदा न खास्ता अगर आपका वायर टूट जाता है, ब्रैकेट टूट जाता है, तो ऐसे में आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट है अगर आप सरकारी से ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो देखिए इसके अलावा एक प्रॉब्लम आपको और आएगी। देखिए जब आप अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट प्राइवेट से कराते तो जो भी आपके डेंटिस्ट है, क्योंकि आप उनको एक मोटी फीस दे रहे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझाई जाती है, अच्छे से गाइड किया जाता है कि कितने तरह के ब्रेसेस होते हैं, उनकी प्राइस के बारे में बताया जाता है, एडवांटेज बताया जाता है, डिसएडवांटेज बताया जाता है। तो अच्छे से आपको गाइड किया जाता है A to Z, जो सरकारी में आपको नहीं किया जाता। क्योंकि देखिए सरकारी में ज़्यादातर केसेस में छोटे मोटे जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो जितने भी BDS के स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं। तो भाई जितना उनको नॉलेज होगी उतना ही वो आपको बताएंगे, तो पूरा डिटेल में आपको नहीं बताया जाता, ठीक है। प्राइवेट में आपको जो आपके डेंटिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, वो आपकी मदद करते हैं कि कौन सा जो आपके लिए ब्रेसेस बेस्ट होगा। पेशेंट को गाइड किया जाता है कि ये पेशेंट के लिए सबसे अच्छा तरह का ब्रेसेस है, वो ये ब्रेसेस लगवा सकता है। सरकारी में ऐसा कुछ भी गाइड नहीं किया जाता, बल्कि पेशेंट से पूछा जाता है कि वो कौन सा लगवाना चाहता है, तो जो भी पेशेंट बोल देता है वो लोग जाके लगा देते हैं, ठीक है। और आगे चल के क्योंकि आपको अच्छे से गाइडेंस नहीं था, अगर आपको आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम होती है और आप चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पैसा भी आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि सरकारी में भी आपका पैसा लगता है, ऐसा नहीं एकदम फ्री है, थोड़ा सा पैसा कम लगता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा वेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको अच्छे से गाइड वहाँ पे नहीं किया जाता। तो ये भी एक बेकारी है अगर आप सरकारी से ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट में जाएँ, ठीक है। थोड़ा सा पैसा आपका ज़रूर लगेगा, लेकिन एक छत के नीचे आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो ट्रीटमेंट होगा बहुत ही अच्छा होगा। जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तो खुद ऐसा आप फील करेंगे कि पूरा पैसा आपको वसूल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी से कराएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जब तक कि आपका ब्रेसेस नहीं हटेगा आपको 10 बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं उस डेंटल कॉलेज के या उस सरकारी हॉस्पिटल के। तो ये है। तो बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट है इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि प्रॉस और कॉन्स बता दें कि सरकारी से आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।